साथियों नमस्कार। आर के क्लासेस कैंसिया में एक बार फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन। सेकंड ग्रेड सामाजिक विज्ञान आरपीएससी 2022 के लिए दर्शन शास्त्र के 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कक्षा 11 और कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक में से तैयार किए गए हैं। इससे पहले हम 100 क्वेश्चन लोक प्रशासन के भी पढ़ चुके हैं। सेकंड ग्रेड सामाजिक विज्ञान के जो साथी अभी तक एग्जाम विजन ऐप से कोर्स नहीं ले पाए हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका है। 10 नवंबर से नया कोर्स है वो प्रारंभ किया जा रहा है। हाँ, 10 नवंबर से सेकंड ग्रेड सामाजिक विज्ञान का नया कोर्स है वो प्रारंभ होने जा रहा है। एग्जाम तक आपको प्रतिदिन टेस्ट के माध्यम से पूरा जो कोर्स है वो करवाया जाएगा। तो देखते हैं इस कोर्स में आपको क्या क्या उपलब्ध होने वाला है, उसके बाद में हम टेस्ट है वो हल करेंगे। विद्यार्थियों की मांग पर नया कोर्स प्रारंभ किया गया है। इस कोर्स में पीडीएफ और टेस्ट सीरीज आप अलग अलग ले सकते हैं। इसमें देखिए 15 मॉडल पेपर आपको मिलेंगे जो पूर्णतः आरबीएससी और एनसीईआरटी पुस्तकों से बनाए गए हैं। इसमें एक मॉडल पेपर में 150 क्वेश्चन है। संपूर्ण कोर्स एनसीईआरटी और आरबीएससी पुस्तकों पर आधारित है। इसके अलावा 10 नवंबर से डेली टेस्ट 50 प्रश्न जिसमें होंगे टॉपिक वाइज टेस्ट है वो डेली चलेगा। उसमें आपको बताया जाएगा कि आरबीएससी और एनसीईआरटी के आपको कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और उसका टेस्ट देना है। जिसका रिजल्ट है वो आप उसी दिन रात्रि 9 बजे आप टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो देखते हैं इसमें आपको क्या उपलब्ध होने वाला है। पब्लिक एड, लोक प्रशासन कक्षा 11 और 12 के सिलेबस के अकॉर्डिंग 650 वन लाइनर क्वेश्चन है वो आपको इसमें मिलेंगे। फिलोसफी दर्शन शास्त्र कक्षा 11 व 12 सिलेबस के अनुसार 403 वन लाइनर प्रश्न और 150 ओल्ड पेपर वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है वो उपलब्ध करवाए गए हैं। ये सभी 403 और 150 जो क्वेश्चन बन रहे हैं यानी 553 क्वेश्चन है वो आप 26 पेज में प्रिंट करवा सकते हैं, यानी सभी पीडीएफ की आप प्रिंट ले सकते हैं। सोशियोलॉजी कक्षा 11-12 सिलेबस के अनुसार 516 वन लाइनर है वो अपलोड है, जिसका प्रिंट है वो आप 23 पेज में निकाल सकते हैं। इतिहास के कक्षा 6 से 12 के सिलेबस के अनुसार 2500 वन लाइनर है। पॉलिटी यानी राजनीति विज्ञान कक्षा 6 से 12 के सिलेबस के अनुसार 1800 वन लाइनर। जियोग्राफी कक्षा 6 से 12 के सिलेबस के अनुसार 1800 वन लाइनर। इकोनॉमिक्स कक्षा 9 से 12 सिलेबस के अनुसार 840 वन लाइनर। टोटल इसमें 48 पेज है। इसके अलावा 15 जो मॉडल पेपर उपलब्ध कराए गए हैं इनको भी वन लाइनर के रूप में 1780 क्वेश्चन है वो उपलब्ध कराए गए हैं, जिनका भी प्रिंट आप ले सकते हैं। इसके अलावा 10 नवंबर से जो टेस्ट प्रारंभ हो रहा है एसएसटी का, उसमें 50 क्वेश्चन होंगे। नकारात्मक अंकन होगा और डेली आप मेरिट के द्वारा अपना मूल्यांकन है वो कर सकते हैं भी आपकी कौन सी रैंक है वो टेस्ट में आ रही है। तो ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। 10 नवंबर को इसका पहला टेस्ट होगा। ये इस प्रकार ये पूरा कोर्स लेकर के आप तैयारी करेंगे तो आप की सफलता है वो निश्चित है, आपकी सीट है वो पक्की है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, नीति शास्त्र न्याय का विवेचन करता है ऐसा मानना है। नीति शास्त्र न्याय का विवेचन करता है ऐसा मानना है। इसका सही उत्तर सी, प्लेटो का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियमानुसार कर्म कहलाता है सत, शुक्र, नीति, कर्तव्य, आदत। इसका सही उत्तर ए, सत। नियमानुसार कर्म सत कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति शास्त्र मानव जीवन में सन्निहित आदर्श का विज्ञान है। नीति शास्त्र की यह परिभाषा दी। इसका सही उत्तर बी, कांट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी नीति शास्त्र को आदर्श विज्ञान माना है कांट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधन मूल्य नहीं है। कौन सा साधन है वह मूल्य नहीं है? चरित्र, शारीरिक, आर्थिक, मनोरंजन। इसका सही उत्तर ए, चरित्र। चरित्र साधन मूल्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्यक्तियों के संपूर्ण विकास के लिए अनिवार्य तथा समाज द्वारा प्रदत्त सुविधाओं को क्या कहते हैं? व्यक्तियों के संपूर्ण विकास के लिए अनिवार्य तथा समाज द्वारा जो सुविधाएं प्रदान की गई है उनको क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर ए अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गुण व्यक्ति के नैतिक विकास का प्रतीक होता है? कौन सा गुण है वो व्यक्ति के नैतिक विकास का प्रतीक है? इसका सही उत्तर ए सद्गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी इच्छा अनुसार कर्म करने अथवा न करने की स्वतंत्रता को कहते हैं? इसका सही उत्तर बी संकल्प की स्वतंत्रता। अपनी इच्छा अनुसार कर्म करने अथवा न करने की स्वतंत्रता को क्या कहते हैं? संकल्प की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हें करना चाहिए अतः तुम कर सकते हो, उपरोक्त कथन किस जर्मन दार्शनिक ने कहा? तुम्हें करना चाहिए, तुम कर सकते हो, ये आपके लिए भी है। तुम अपनी परीक्षा में सीट पक्की कर सकते हो और तुम्हें करना भी चाहिए। यह कथन किस जर्मन दार्शनिक ने कहा? इसका सही उत्तर ए कांट ने। तो एक क्वेश्चन और तैयार हो गया। कांट किस स्थान का दार्शनिक है? जर्मनी का दार्शनिक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से साध्य मूल्य माने जाते हैं? इसका सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। सौंदर्य, बौद्धिक मूल्य, धार्मिक मूल्य, ये सभी क्या है? साध्य मूल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति शास्त्र का शाब्दिक अर्थ है? इसका सही उत्तर सी रीति। नीति शास्त्र का शाब्दिक अर्थ रीति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनु ने धर्म के कितने लक्षण बताए? मनु ने धर्म के कितने लक्षण बताए? इसका सही उत्तर ए 10। मनु ने धर्म के 10 लक्षण बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाश्चात्य दर्शन में धर्म को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर ए रिलीजन। धर्म को रिलीजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की जैविक या प्राकृतिक आवश्यकता पूर्ति हेतु कौन से आश्रम की व्यवस्था है? मनुष्य के जैविक और प्राकृतिक आवश्यकता को पूरा करने हेतु किस आश्रम की व्यवस्था की गई है? इसका सही उत्तर ए गृहस्थ आश्रम। और सर्वश्रेष्ठ आश्रम है वो गृहस्थ आश्रम को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से यह किसका मानना है कि जो शास्त्र न्याय व्यापार करे अर्थात व्यक्ति और समाज को कुमार्ग से सुमार्ग की ओर ले जाए वह नीति शास्त्र कहलाता है? यह किसका मानना है? इसका सही उत्तर ए शुक्राचार्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराने वाला शास्त्र नीति शास्त्र है। यह निम्न में से किस में कहा गया है? कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराने वाला शास्त्र कौन सा है? नीति शास्त्र है। इसका सही उत्तर ए नीति मंजरी में। नीति शास्त्र नीति मंजरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषदकार आत्म त्याग या वैराग्य को ही आध्यात्मिक उन्नति का साधन मानते हैं। आत्म त्याग या वैराग्य को ही आध्यात्मिक उन्नति का साधन मानते हैं उपनिषदकार। इसे निम्न में से कहा जाता है? इसका सही उत्तर बी निवृत्ति मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनु द्वारा बताए गए धर्म के लक्षणों में से संबंधित नहीं है। 10 लक्षण बताए हैं मनु ने। इसका सही उत्तर सी अहिंसा। अहिंसा लक्षण है वो मनु द्वारा नहीं बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अनुसार व्यक्ति को अपने स्वार्थ प्रधान इच्छाओं का दमन करना चाहिए। इसका सही उत्तर डी
गीता के अनुसार व्यक्ति को अपने जो स्वार्थ से संबंधित इच्छाएं हैं उनका दमन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्म का अर्थ है, इसका सही उत्तर बी आचरण। कर्म का अर्थ क्या है? आचरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने धन को ही सभी गुणों की खान माना है? इसका सही उत्तर सी भर्तृहरि ने। भर्तृहरि ने धन को सभी गुणों की खान माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटो के राज्य के संबंध में सद्गुण सिद्धांत में किस वर्ग में व्यवसायी व उत्पादन वर्ग है? इनमें से किस वर्ग में व्यवसायी व उत्पादन वर्ग है प्लेटो के राज्य के सद्गुण सिद्धांत के अनुसार? इसका सही उत्तर सी तृतीय वर्ग में। तृतीय वर्ग में व्यवसायी व उत्पादन वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सोफिस्ट चिंतक है? इसका सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। प्रोटेगोरस, हिपियास, एंटीफोन, ये सभी सोफिस्ट चिंतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव जीवन की समस्याओं पर व्यवहारिक दृष्टि से विचार का आरंभ किन दार्शनिकों द्वारा किया गया? मानव जीवन की जो समस्याएं हैं उन पर व्यवहारिक दृष्टि से विचार है वो किन दार्शनिकों के द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर सी सोफिस्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरस्तु के अनुसार ऐच्छिक कर्म का निर्धारण होता है? इसका सही उत्तर सी बुद्धि से। ऐच्छिक कर्म का निर्धारण होता है बुद्धि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटो मनुष्य स्वभाव में स्वीकार करते हैं? इसका सही उत्तर ए बुद्धि, इच्छा और संवेग। प्लेटो है वो मनुष्य के स्वभाव में बुद्धि, इच्छा और संवेग को स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्तव्य के लिए कर्तव्य, इसे समझने के लिए हम मानवीय कर्मों की किन परिस्थितियों पर विचार कर सकते हैं? इसका सही उत्तर होगा डी उपरोक्त सभी। किसी कर्म को हम तत्कालिक संवेग, इच्छा से प्रेरित होकर करते हैं। तत्कालिक जो संवेग उत्पन्न होता है उससे या उसकी इच्छा से प्रेरित होकर हम प्रत्येक कर्म को या किसी कर्म को करते हैं। किसी कर्म को अपने हित के लिए सोच समझकर करते हैं। किसी कर्म को केवल कर्तव्य पालन की चेतना से प्रेरित होकर करते हैं। तो कर्तव्य के लिए कर्तव्य यानी कोई कर्म करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो उपरोक्त सभी विचार है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैतिकता के सर्वोच्च नियम को स्थापित करने की दिशा में कांट का पहला प्रश्न था? इसका सही उत्तर ए कौन सी ऐसी वस्तु है जो अपने आप में शुभ है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कांट ने किस विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया? आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर बी कोनिग्सबर्ग विश्वविद्यालय में। कोनिग्सबर्ग में कांट का जन्म होता है और इसी शहर के नाम पर जो विश्वविद्यालय था यहां पर इन्होंने अध्यापन कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांट को निम्न में से किस विषय का पर्याप्त ज्ञान था? इसका सही उत्तर डी उपरोक्त तीनों, पदार्थ विज्ञान, खगोल विज्ञान और भूगोल। इन तीनों विषयों का कांट को पर्याप्त ज्ञान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सद्गुण नैसर्गिक या जन्मजात प्रवृत्ति न होकर अर्जित प्रवृत्ति है? सद्गुण है वो जन्मजात प्रवृत्ति न होकर ये अर्जित किया जाता है। किसका मानना है? इसका सही उत्तर बी अरस्तु। ये अरस्तु का मानना है कि सद्गुण है वो अर्जित किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पाश्चात्य नैतिक दर्शन का सर्वप्रथम व्यवस्थित ग्रंथ माना जाता है। पाश्चात्य नैतिक दर्शन का सर्वप्रथम व्यवस्थित ग्रंथ कौन सा माना जाता है? इसका सही उत्तर बी, निकोमेकियन एथिक्स ग्रंथ है, वो पाश्चात्य नैतिक दर्शन का सर्वप्रथम व्यवस्थित ग्रंथ है, वो माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति व राज्य के संदर्भ में सर्वोच्च सद्गुण कौन सा है? व्यक्ति और राज्य के संदर्भ में सर्वोच्च सद्गुण कौन सा है? इसका सही उत्तर डी, न्याय। व्यक्ति और राज्य के संदर्भ में न्याय सर्वोच्च सद्गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी सद्गुण व्यवहारिक बुद्धिमत्ता के विभिन्न रूप है। निम्न में से कौन सा सद्गुण सबका आधार है? किस सद्गुण को सबका आधार माना गया है? इसका सही उत्तर सी, विवेक सद्गुण। विवेक सद्गुण को सभी सद्गुण का आधार माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म त्याग व आत्म स्वयं किसके अंतर्गत आते हैं? आत्म त्याग व आत्म स्वयं किसके अंतर्गत आते हैं? इसका सही उत्तर बी, स्वयं सद्गुण। आत्म त्याग व आत्म स्वयं सद्गुण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य इंद्रियों पर बुद्धि का नियंत्रण रखता है। मनुष्य इंद्रियों पर बुद्धि का नियंत्रण रखता है एवं सभी प्रकार के प्रलोभनों का प्रतिरोध करता है। यह किस सद्गुण से संबंधित है? इसका सही उत्तर ए, संयम सद्गुण। यह भी संयम सद्गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैनुअल ऑफ एथिक्स पुस्तक के लेखक है। इसका सही उत्तर ए, जे.एन. सिन्हा के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, ए मैनुअल ऑफ एथिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो राज्य के प्रशासन का संचालन करते हैं और राज्य के संबंध में नीति निर्धारण करते हैं, प्लेटो ने इस वर्ग का विशेष सद्गुण विवेक स्वीकार किया है। जो राज्य के प्रशासन का संचालन करते हैं और राज्य के संबंध में नीति का निर्धारण करते हैं, प्लेटो ने इस वर्ग के विशेष जो सद्गुण है उसको विवेक स्वीकार किया है, विवेक को माना है। यह राज्य के संबंध में सद्गुण सिद्धांत में कौन सा वर्ग है? इसका सही उत्तर ए, प्रथम वर्ग। इनको प्रथम वर्ग में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक है। इसका सही उत्तर सी, अरस्तु। पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक अरस्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड ऋणात्मक पुरस्कार है, कथन का समर्थन करने वाला सिद्धांत है। इसका सही उत्तर बी, प्रतिकारात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हें भेड़ चुराने के लिए दंड नहीं दिया जा रहा है बल्कि इसलिए दिया जा रहा है कि भविष्य में भेड़ें चोरी ना हो। कथन कौन से सिद्धांत का समर्थन करता है? इसका सही उत्तर ए, प्रतिरोधात्मक, यानी रोकना। प्रतिरोधात्मक को मतलब है रोकना, रोकता है आगे से कोई गलत कार्य न हो, इसलिए ये रोकता है, तो इसको प्रतिरोधात्मक कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक व्यवस्था का सम्मान है। इसका सही उत्तर बी, मूल कर्तव्य। सामाजिक व्यवस्था का सम्मान मूल कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकार एवं कर्तव्य सार्थक है। इसका सही उत्तर डी, सामाजिक जीवन जीने वाले मनुष्यों के लिए। अधिकार और कर्तव्य सामाजिक जीवन जीने वाले मनुष्यों के लिए सार्थक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सहज व्यवहार से संचालित होते हैं? अधिकार, मनुष्य, पशु, दंड।
इसका सही उत्तर सी पशु। पशु है वो सहज व्यवहार से संचालित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सिद्धांत में अपराधी के लिए क्षमा का स्थान नहीं है, किस सिद्धांत की आलोचना की गई है? इसका सही उत्तर सी प्रतिकारात्मक सिद्धांत। प्रतिकारात्मक सिद्धांत ये दो प्रकार का है, एक तो कठोरतम और एक मृदुल। यानी कठोरतम के अंदर जैसे को तैसा, यानी आंख के बदले आंख, इस प्रकार का दंड है वो दिया जाता है। जबकि मृदुल प्रतिक्रियात्मक में थोड़ी सी इसमें छूट दी जाती है, सुधार की ओर ले जाया जाता है। तो इसलिए इस सिद्धांत की आलोचना की गई है, क्योंकि ये हाथ के बदले हाथ या आंख के बदले आंख दंडित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस ने दंड को ऋणात्मक पुरस्कार माना है? इसका सही उत्तर सी अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख के बदले आंख और हाथ के बदले हाथ, इस बदले की भावना पर आधारित कौन सा सिद्धांत है? इसका सही उत्तर बी प्रतिकारात्मक सिद्धांत। देखो, सुधारात्मक में तो सुधार किया जाता है, कोई बदले की भावना नहीं है, सुधार किया जाता है। प्रतिरोधात्मक में रोका जाता है, रोकना, और इसमें है सुधारना, और इसमें बदले की भावना होती है, प्रतिकारात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दंड को धर्म कहा गया है क्योंकि दंड सभी का रक्षक है। किसमें दंड को धर्म कहा गया है? क्योंकि दंड है वो सभी का रक्षक है। इसका सही उत्तर सी मनुस्मृति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? इनको पढ़ करके आपको बताना है कौन सा विकल्प है वो सही है। इसका सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। कर्तव्य और अधिकार परस्पर पूरक है। कर्तव्य और अधिकार क्या है? एक दूसरे के पूरक है। अधिकार व कर्तव्य एक दूसरे पर आश्रित है। कर्तव्य और अधिकार में घनिष्ठ संबंध है। तो ये सभी विकल्प है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरित्र व्यक्ति कैसे अर्जित करता है? कोई भी व्यक्ति है वो अपना चरित्र कैसे अर्जित करता है, कैसे चरित्र का निर्माण करता है? इसका सही उत्तर ए अभ्यास से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सद्गुण में प्रेम, शिष्टाचार, सच्चाई, प्रसन्नता और परोपकार सम्मिलित है? इसका सही उत्तर सी न्याय सद्गुण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी दर्शन को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? पश्चिमी दर्शन को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर बी वैज्ञानिक। मुख्य रूप से पश्चिमी दर्शन है वो वैज्ञानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋत का नियंत्रक किस देव को माना गया है? ऋत का नियंत्रक किस देव को माना गया है? इसका सही उत्तर बी वरुण को। वरुण को ऋत का नियंत्रक माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध दर्शन में मोक्ष को निर्वाण नाम से संबोधित किया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ पूछा गया है। इसका सही उत्तर ए दुख रहित अवस्था। निर्वाण का अर्थ है दुख रहित अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व जन्म के वे कर्म जिनका फल इस जन्म में मिलना प्रारंभ हो गया है क्या कहलाते हैं? पूर्व जन्म के जो संचित कर्म है उनका फल इस जन्म में मिलना प्रारंभ हो गया है। इसका सही उत्तर सी प्रारब्ध कर्म।
प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बौद्ध दर्शन से संबंधित है। इसका सही उत्तर डी अष्टांगिक मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन उन दर्शनों के समूह को पहचानिए जो कि आस्तिक तथा अनीश्वरवादी है। आस्तिक तो है, आस्था तो रखते हैं, लेकिन अनीश्वरवादी है। इसका सही उत्तर डी सांख्य तथा मीमांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन जड़वाद के अनुसार जगत का मूल तत्व है। जड़वाद के अनुसार जगत का मूल तत्व क्या है? इसका सही उत्तर सी भौतिक पदार्थ। जगत का मूल तत्व है वो क्या है? भौतिक पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चारवाक के अनुसार परम पुरुषार्थ है, यानी चारवाक किसको परम पुरुषार्थ मानता है? इसका सही उत्तर डी काम को। चारवाक परम पुरुषार्थ किसे मानता है? काम को मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में दर्शन का अध्ययन मात्र ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि जीवन के चरम लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किया जाता है। उपरोक्त कथन किसका है? इसका सही उत्तर बी मैक्स मुलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्वदर्शन संग्रह ग्रंथ निम्न में से किसका है? सर्वदर्शन संग्रह ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? इसका सही उत्तर बी माधवाचार्य के द्वारा यह ग्रंथ है सर्वदर्शन संग्रह लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस दर्शन के अनुसार विश्व का निर्माण चार भूत पदार्थों अर्थात पृथ्वी, अग्नि, जल तथा वायु के माध्यम से हुआ है। इसका सही उत्तर ए चारवाक दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पुरोहितों को यदि वास्तविक विश्वास है कि यज्ञ में बलिदान किया हुआ पशु स्वर्ग में पहुंच जाता है, तो वह क्यों नहीं पशुओं के बदले में अपने माता पिता की बलि दे देते, जिससे वे सीधे स्वर्ग में पहुंच जाए? उपरोक्त कथन किसका है? पुरोहितों पर किसके द्वारा यह तंज है वो कसा गया है? इसका सही उत्तर ए चारवाक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन किस दृष्टिकोण का समर्थन सांख्य, योग, उत्तर मीमांसा के अद्वैत तथा विशिष्ट द्वैतवाद करते हैं? इसका सही उत्तर ए सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद दृष्टिकोण का समर्थन है वो सांख्य, योग, उत्तर मीमांसा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में कुल कितने दर्शनों का उदय हुआ? भारत में कुल कितने दर्शनों का उदय हुआ? इसका सही उत्तर बी 9 दर्शनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से आस्तिक दर्शन है? इसका सही उत्तर डी उपरोक्त सभी न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा या पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये 6 दर्शन है। जो सभी 6 है वो क्या है? आस्तिक है। और 3 दर्शन ऐसे है जो नास्तिक है, जैसे चारवाक, जैन और बौद्ध। इस प्रकार 3 ये हो गए और 6 ये हो गए। कितने दर्शन है? 9 दर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अनीश्वरवादी दार्शनिक संप्रदायों की कुल संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर डी 5। अनीश्वरवादी दार्शनिक संप्रदायों की कुल संख्या है वो 5 है। इनके नाम भी आपको लिखने हैं। 5 कौन कौन से दर्शन है जो अनीश्वरवादी है। इसके लिए ऐप के अंदर नोट्स है वो उपलब्ध करवाए गए हैं, प्रिंटेड नोट्स है दर्शन शास्त्र के, उनसे आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किसके अनुसार शारीरिक स्वाधीनता, मानसिक स्वाधीनता और आध्यात्मिक स्वाधीनता यही उपनिषदों का मूल मंत्र है?
इसका सही उत्तर सी स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शारीरिक स्वाधीनता, मानसिक स्वाधीनता, आध्यात्मिक स्वाधीनता ही उपनिषदों का क्या है, मूल मंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 108 उपनिषदों में से कितने उपनिषदों की आदि गुरु शंकराचार्य ने भाष्य लिखकर इनकी विस्तृत ज्ञानात्मक व्याख्या की? इसका सही उत्तर डी 11 उपनिषदों पर आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा भाष्य लिखा गया और इनकी ज्ञानात्मक विस्तृत है वो व्याख्या की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद शब्द उप एवं नी उपसर्ग पूर्वक सद धातु से बना है, जिसका अर्थ निम्न प्रकार से है। इनके अर्थ बताने आपको, उप के, नी के और सद के। इसका सही उत्तर डी उपरोक्त सभी सही है। देखिए, उप का अर्थ है समीप, नी का अर्थ है निष्ठापूर्वक और सद का अर्थ है बैठना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? गीता का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर है चार्ल्स विल्किंस के द्वारा। चार्ल्स विल्किंस के द्वारा गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जागृत अवस्था में आत्मा को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर सी वैश्वानर। वैश्वानर है वो आत्मा को, जागृत अवस्था में आत्मा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिज्ञासा जानने वाले जो कुछ सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ आज तक सुशिक्षित जगत को उपलब्ध हुए हैं, उनमें से गीता एक अद्भुत ग्रंथ है। उपरोक्त कथन किसका है? गीता को अद्भुत ग्रंथ किसके द्वारा कहा गया है? इसका सही उत्तर सी वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों में से जिन्होंने गीता नहीं पढ़ी उन्हें मैं इसे पढ़ने की सलाह दूंगा। उपरोक्त कथन किसका है? इसका सही उत्तर ए स्वामी विवेकानंद जी का। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि अगर आपने गीता नहीं पढ़ी है तो आपको पढ़नी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत महाकाव्य से बाहर लाकर इस पर प्रथम भाष्य लिखने का श्रेय किसको जाता है? महाभारत पर प्रथम भाष्य है वो किसके द्वारा लिखा गया है? इसका सही उत्तर डी आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अवस्था आत्मा की चतुर्थ अवस्था है? आत्मा की 4 अवस्थाएं बताई गई है, इनमें चौथी अवस्था कौन सी है? इसका सही उत्तर डी तूर्य अवस्था। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और चौथी है तूर्य अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस अवस्था में सोया हुआ जीव आत्मा न किसी भोग की इच्छा करता है और न ही कोई स्वप्न देखता है, उसे कौन सी अवस्था कहा जाता है? न तो वो भोग की इच्छा करता और न ही स्वप्न देखता है। आत्मा की इस अवस्था को क्या कहा गया है? इसका सही उत्तर सी सुषुप्ति अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मा की किस अवस्था में आत्मा का स्वरूप तेजस कहलाता है? इसका सही उत्तर बी स्वप्न अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे जीवन में गीता ने मां का स्थान लिया है। वह स्थान तो उसी का है, लेकिन मैं जानता हूं कि उपनिषद मेरी मां की भी मां है। उसी श्रद्धा से मेरा उपनिषदों का मन निधि ध्यासन पिछले 32 वर्षों से चल रहा है। उपरोक्त कथन किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर डी संत विनोबा भावे का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटिच्चय समुत्पाद का शाब्दिक अर्थ है। ये पटिच्चय समुत्पाद, ये प्रतीच्य समुत्पाद का पाली भाषा का रूप है। पाली भाषा में प्रतीच्य समुत्पाद को पटिच्चय समुत्पाद कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर ए
एक नष्ट होने पर दूसरा उत्पन्न होना। प्रतीतीय समुत्पाद का अर्थ है एक नष्ट होने पर दूसरा उत्पन्न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध दर्शन की एक शाखा हीनयान केवल स्वयं के मोक्ष को लक्ष्य घोषित करती है, जिसे कहते हैं अरहत। क्या कहते हैं? अरहत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध दर्शन के गंभीर दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन त्रिपिटक के किस भाग में दिया हुआ है? बौद्ध दर्शन के गंभीर जो दार्शनिक सिद्धांत है उनका वर्णन त्रिपिटक के किस भाग में दिया गया है? इसका सही उत्तर सी, अधिधम्म पिटक में। त्रिपिटक में 3 ग्रंथ आते हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिधम्म पिटक। बौद्ध दर्शन के गंभीर दार्शनिक सिद्धांतों का जो वर्णन किया गया है वो अधिधम्म पिटक में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध के निजी उपदेशों का जो कुछ भी ज्ञान हमें आजकल प्राप्त हो रहा है वह किनके माध्यम से हुआ है? इसका सही उत्तर बी, त्रिपिटक ग्रंथों के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतीतीय समुत्पाद के तत्व है। प्रतीतीय समुत्पाद के तत्व है। इसका सही उत्तर बी, 12। प्रतीतीय समुत्पाद के तत्व 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायवाद में नव शब्द का शाब्दिक अर्थ है। इसका सही उत्तर बी, दृष्टिकोण। न्याय शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन जिस साहित्य को प्रमाण स्वरूप स्वीकार करते हैं वह है। इसका सही उत्तर सी, आगम साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृष्णा के निम्नलिखित में से भेद बताए गए हैं। तृष्णा के इनमें से कौन सा भेद है वो तृष्णा का है? इसका सही उत्तर डी, उपरोक्त तीनों, यानी काम तृष्णा इंद्रिय सुखों की इच्छा, भाव तृष्णा जीवन के लिए, विभव तृष्णा वैभव के लिए। ये सभी फैक्ट है वो आपको याद रखने हैं, कैसे भी क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुकरात की किस पद्धति ने प्लेटो और अरस्तु के दर्शन पर अत्यधिक प्रभाव डाला? इसका सही उत्तर सी, द्वंद्वात्मक पद्धति के द्वारा, या द्वंद्वात्मक पद्धति ने प्लेटो और अरस्तु के दर्शन पर अत्यधिक प्रभाव डाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, देकार्त के अनुसार आत्मा का अस्तित्व है। इसका सही उत्तर ए, स्वतः सिद्ध है। देकार्त के अनुसार आत्मा का अस्तित्व स्वतः सिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देकार्त अपनी संदेह विधि से किस निष्कर्ष पर पहुंचे? इसका सही उत्तर सी, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरस्तु ने 4 कारणों को निम्न में से कौन से 2 कारणों में सीमित किया? इसका सही उत्तर डी, भौतिक और आकार कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कोर्स पुस्तक के लेखक है। इसका सही उत्तर डी, देकार्त। डी और डी, डिस्कोर्स देकार्त। डिस्कोर्स देकार्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, देकार्त के दर्शन पद्धति के अंग है। देकार्त की जो दर्शन पद्धति है उसके अंग है। इसका सही उत्तर डी, 1 और 2 दोनों, यानी सहज अनुभूति और निगमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, देकार्त किस प्रकार के दार्शनिक है? इसका सही उत्तर ए, बुद्धिवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस द्रव्य से या पदार्थ से किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है उसे कहते हैं। जिस द्रव्य या पदार्थ से किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है उसे कहते हैं। इसका सही उत्तर ए, भौतिक कारण।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटो के तत्व मीमांसीय सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर बी, प्रत्ययवाद के नाम से। प्लेटो के तत्व मीमांसीय सिद्धांत को प्रत्ययवाद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजातंत्र नामक ग्रंथ का नाम है प्रजातंत्र। प्लेटो ने ज्ञान को किस प्रकार वर्गीकृत किया? यानी प्रजातंत्र नामक ग्रंथ में प्लेटो ने ज्ञान को किस प्रकार वर्गीकृत किया है? इसका सही उत्तर डी, उपरोक्त सभी, यानी प्रतिमासिक या काल्पनिक, व्यवहारिक या इंद्रियजन्य ज्ञान, बौद्धिक विश्लेषण ज्ञान या प्रज्ञा। तो इन तीनों में प्रतिमासिक, व्यवहारिक और बौद्धिक विश्लेषण प्लेटो ने ज्ञान को वर्गीकृत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटो ने किस ग्रंथ में विधि मूलक पक्ष की विस्तार से चर्चा की है? प्लेटो ने किस ग्रंथ में विधि मूलक पक्ष की विस्तार से चर्चा की है? इसका सही उत्तर सी, प्रजातंत्र नामक ग्रंथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटो के संवादों एवं फीडो में सुकरात के अधिकांश दार्शनिक विचार किस में प्रस्तुत किए गए हैं? इसका सही उत्तर सी, एपोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्लेटो के प्रमुख ग्रंथ है, प्लेटो के प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? इसका सही उत्तर डी, उपरोक्त सभी, रिपब्लिक, प्रोटोगोर्स, एपोलॉजी, ये सभी ग्रंथ है वो प्लेटो के प्रमुख ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यय परम तत्व जगत का सार है, ये विचार है। प्रत्यय परम तत्व जगत का सार है, ये विचार किसका है? इसका सही उत्तर सी, प्लेटो का। हमने कक्षा 11 और 12 पाठ्य पुस्तक के 100 क्वेश्चन है वो पढ़े। 100 में से आपके कितने क्वेश्चन हैं वो सही हो रहे हैं? आप इस वीडियो को 2-3 बार देखें और 2-3 बार देखोगे तो आपके सभी क्वेश्चन हैं वो याद हो जाएंगे। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल एग्जाम विजन नाम से टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वह टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।